नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज 4 नेशन पर। दशहरा आने वाला है और बिहार की बात करें तो बिहार में दशहरा बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडाल सजते हैं और अभी से ही पटना में देखिए कुछ तरीके से बड़े बड़े पंडाल जो है वो बनने शुरू हो गए हैं, यानी दशहरा की तैयारी जो है बिहार में शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के प्रशासन भी यानी बिहार पुलिस भी दशहरा को लेकर देखिए किस तरीके से तैयारी तेज कर दी है। दशहरा के वक्त जिस तरीके से पटना की सड़कों पर भीड़ होती है और उस भीड़ में कई बार जो है असामाजिक तत्व आ जाते हैं और बड़ी घटना को जो है अंजाम देते हैं। आए दिन बिहार में देखिए किस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है और इसको लेकर देखिए पूरी पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद हो गई है। आए दिन पटना की सड़कों पर देखिए किस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट जा रही है। लगातार सीसीटीवी कैमरे से लैस पटना को किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जब दशहरा नजदीक है, एक तरफ जहां पूरे बिहार के लोग दशहरा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के प्रशासन भी देखिए किस तरीके से अपनी तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि दशहरा के वक्त जो है भीड़ होती है। उस भीड़ में असामाजिक तत्वों के द्वारा किस तरीके से कई बार जो है वो ऐसी गड़बड़ी की जाती है जिसके कारण दशहरा का माहौल जो है वो खराब हो जाता है आए दिन। और इसके लिए अब पटना पुलिस के द्वारा देखिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है, यानी उस भीड़ भाड़ इलाके में जहां पर भीड़ भाड़ अधिक होगा और जहां पर प्रशासन को लगेगा कि यहां पर गड़बड़ी होने वाली है, वहां पर अब पटना पुलिस, बिहार पुलिस जो है ड्रोन से भीड़ की नजर रखेगी। और उस भीड़ में यदि कोई व्यक्ति गलत करता है, यदि उस भीड़ में कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है, कई बार भगदड़ जैसी स्थिति भी उस भीड़ में उत्पन्न हो गई है और इसके कारण कई लोगों की जानें चली गई है। अफरा तफरी जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और इस भीड़ को, इस अफरा तफरी जैसी स्थिति को, इस अफवाह को दूर करने के लिए देखिए किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम में सड़क पर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, सड़कों पर पुलिस बल तैनात होंगे, भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। तो इसके साथ साथ अब ड्रोन से भी जो भीड़ है उस पर नजर रखी जाएगी। यानी पुलिस प्रशासन जो है वो फिजिकली से लेकर देखिए किस तरीके से अब सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखेगी। और कोई भी व्यक्ति कुछ भी करते हुए दिखेगा, यदि कुछ उस भीड़ में असामाजिक तत्व यदि थोड़ा सा भी गलत करते हुए दिखेगा तो वो उसे पकड़ करके बिहार पुलिस जो है वो जेल में बंद कर देगी। आए दिन पटना के सड़कों पर उस तरीके से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जो है असामाजिक तत्व के द्वारा अफवाह फैलाया जाता है और उस अफवाह की वजह से अफरा तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसे नियंत्रण करने के लिए बिहार पुलिस देखिए किस तरीके से तैयारी कर ली है। दशहरा मेले के दौरान भीड़ पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। भीड़ में सादी वर्दी में सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। शहर के सभी चौक चौराहे पर पुलिसकर्मी की तैनाती होगी और क्विक रिस्पांस टीम QRT सक्रिय रहकर लगातार गश्ती करेगी और किसी भी आपात स्थिति के दौरान मिनटों में घटना स्थल पर जो है वो पहुंच जाएगी। बुधवार को दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था की तैयारियों को लेकर DM डॉक्टर त्यागराजन MS और SSP कार्तिकेय शर्मा की बैठक की गई और इस बैठक में तय किया गया कि जिस तरीके से बिहार में आने वाले दिनों दुर्गा पूजा का होने वाला है, दुर्गा पूजा को लेकर जिस तरीके से आम लोग तैयारी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी अब तैयारी में जुट गई है। कहा यह जा रहा है कि भीड़ में जिस तरीके से अनियंत्रित भीड़ होती है और उस अनियंत्रित भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व आकर उस भीड़ को जो है गलत तरीके से उस भीड़ में अफवाह फैलाता है और अफवाह की वजह से वो भीड़ में अफरा तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसे में कुछ बड़ी घटना ना हो जाए, इसके मद्देनजर अब बिहार पुलिस, बिहार के प्रशासन देखिए बड़ी तैयारी की है। हालांकि कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुगम यातायात एवं सुदृढ़ विधि व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी पदाधिकारियों को इसके लिए सजग रहना होगा। अधिकारियों को सूचना तंत्र सुदृढ़ रखने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता SDP और SDO को जायजा लेने को कहा गया। देखिए इस बैठक में पटना के DM त्यागराजन मौजूद थे, कार्तिकेय शर्मा SSP मौजूद थे और अपने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस भीड़ को नियंत्रित करना, इस भीड़ में विधि व्यवस्था बनाए रखना की जिम्मेवारी प्रशासन को होगी। क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग होंगे पटना के सड़कों पर होंगे, दशहरा मना रहे होंगे हर्षोल्लास के साथ। बिहार में बड़े हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाया जाता है, बड़े बड़े पंडाल जो है अभी से बनने शुरू हो गए हैं और ऐसे में जब भीड़ आएगी तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रहेगी। QRT सिस्टम रहेगी, QRT टीम रहेगी, क्विक रिस्पांस टीम जो है कहीं भी यदि आपात स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कोई घटना घटती है तो वहां पे तुरंत कैसे पहुंचा जाए, सादी वर्दी में जगह जगह पुलिस बल तैनात होंगे। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर भी देखिए कुछ तरीके से कहा जा रहा है कि इस बैठक में यह तय हुआ कि जिस तरीके से महिलाएं जब पटना की सड़कों पर निकलेंगी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात होंगे।
सिविल ड्रेस में यानी सादे वर्दी में पुलिस होंगे कि किसी भी घटना को कोई अंजाम न दे। तो वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए जा रहे हैं, ड्रोन से भी तस्वीरें ली जाएगी और ड्रोन से भी भीड़ वाली स्थिति में जो है निगरानी रखी जाएगी कि उस भीड़ में जो है किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, वो भीड़ अनियंत्रित ना हो, उस भीड़ में अफरा तफरी जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो। इसको लेकर देखिए किस तरीके से पूरी तैयारी पटना प्रशासन की ओर से की गई है। त्योहार के दौरान किसी प्रकार का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस विसर्जन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होगी। इस पर भी चर्चा हुई है। पुलिस जो है लगातार इस पर चर्चा कर रही है कि जो भी संगठन जो है वो दुर्गा पूजा करे या फिर जुलूस निकाले, विसर्जन करे, इन तमाम की जानकारी जो है प्रशासन को दे। हालांकि पूजा आयोजन, पंडाल एवं जुलूस दोनों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, यानी बिना लाइसेंस के पूजा आयोजन नहीं किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार पूजा पंडालों का निर्माण किया जाना होगा। आयोजकों की ओर से पंडाल के पास सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था जो है वो करनी होगी। यानी आप कहा जा रहा है कि आपात स्थिति में आयोजकों की ओर से पंडालों के पास सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जानी होगी। आयोजकों की ओर से अग्निशमन की ठोस व्यवस्था अनिवार्य है। सभी पूजा पंडालों में अस्थायी विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था हो। भीड़ प्रबंधन के लिए लाउडस्पीकर की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। आपत्तिजनक स्लोगन, कार्टून इत्यादि पर रोक है। किसी भी प्रवाह में मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। विसर्जन अस्थायी तालाब में होगा। आतिशबाजी, डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि कोई भी आतिशबाजी नहीं होगी, कोई भी बड़ा जश्न नहीं होगा, यानी पटाखे जैसे जो जश्न मनाए जाते हैं वो नहीं जो है उस आतिशबाजी नहीं की जाएगी। गलत तरीके से जो बेतरीका गाने होंगे जिससे दूसरे समुदाय को दिक्कत हो, या फिर भोजपुरी या कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं जो समाज में जिससे दुष्प्रचार हो, उस तरीके के गाने नहीं बजाए जाएंगे। डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। रावण वध कार्यक्रम के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटा जाएगा। हर सेक्टर में दंडाधिकारी के नेतृत्व में बड़ी सुरक्षाकर्मी पुलिस का अधिकारी जो है तैनात होंगे। देखिए कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार पुलिस और बिहार की प्रशासन दुर्गा पूजा को लेकर जिस तरीके से सजग है, दुर्गा पूजा को लेकर जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन बिहार में भीड़ में जो असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और उस भीड़ को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी उस भीड़ में बड़ी जो है घटना को अंजाम दे देते हैं। उस भीड़ में अफरा तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसी के मद्देनजर देखिए पटना पुलिस, पटना प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी दुर्गा पूजा में और अभी से ही तैयारी शुरू कर देगी। उस भीड़ में किसी भी तरह का कोई भी अनहोनी ना हो, उस भीड़ में कोई बड़ी घटना को सामाजिक तत्व अंजाम न दे, इसके लिए देखिए सीसीटीवी कैमरे, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। तो वहीं पूजा पंडालों के लिए और पूजा आयोजकों के लिए भी कई दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।